Good morning students. My name is Nisha Sharma. I am your maths teacher of class 3rd. Today we are going to study chapter number 14 rupees and paise. So let's start the chapter. I have collected a lot of coins. मैंने बहुत सारे कलेक्ट किए हैं coins, but I don't have a purse. लेकिन मेरे पास कोई पर्स नहीं है उसे रखने के लिए. Let's make a money purse. तो चलो एक पर्स बनाते हैं. Take a sheet of paper and make a fold at a center. तो एक शीट का पेपर लेंगे, पहले उसे सेंटर से इस तरीके से फोल्ड करेंगे. देन फोल्ड द टू कॉर्नर्स ए एंड बी टू मीट एट डॉटेड लाइन. तो यहाँ पे एक ए और बी के जो कॉर्नर्स हैं उनको हम यहाँ पर वो करेंगे, फोल्ड करेंगे. देन अगेन मीट एट डॉटेड लाइन, जो यहाँ पर कहाँ पर मिले, डॉटेड लाइन पर वो मीट करे, ठीक है, मिले. नाउ द शीट लुक लाइक, इस तरीके की वो शीट हो जाएगी. फोल्ड द टॉप पार्ट ऑफ द शीट, फिर उसके टॉप पार्ट को इस तरीके से बैकवर्ड की तरफ उसको फोल्ड कर देंगे, फिर वो ऐसी लगेगी. एंड द फ्रंट लुक लाइक, और इसका फ्रंट कुछ सिंपल लगेगा, ठीक है. प्लेस द फ्रंट साइड ऑफ द शीट अप एंड फोल्ड द एजेस CD and EF to meet at the dotted line. तो इस तरीके से फिर अगेन हम उसको CD और EF को फोल्ड करेंगे, ठीक है. नाउ इट लुक लाइक, और फिर वो इस तरीके की कुछ आपको नजर आएगी. तो इसी तरीके से स्टेप बाय स्टेप आपको फोल्ड डाउन द टॉप लाइन एंड रोटेट सो दैट द फिगर नाउ लुक लाइक इस तरीके से. नाउ द बैक फ्लैप डाउन एंड द मनी पर्स इज रेडी. और इस तरीके से आपका मनी पर्स जो है वो तैयार हो जाता है. तो इस तरीके का वो कुछ नजर आएगा. मनी फॉर आवर पर्स. अब हमारी पर्स में पैसे रखने के लिए हमारे पास पैसे भी तो होने चाहिए. कलेक्ट डिफरेंट कॉइन्स. तो आप डिफरेंट कॉइन्स कलेक्ट करिए. कीप अ कॉइन ऑन अ फ्लैट टेबल. प्लेस अ थिन पेपर ऑन इट. अब उसके ऊपर एक बहुत थिन पेपर बनाइए, ठीक है. With one hand hold the paper tight. Rub the tip of the pencil. Cover the paper softly to trace the coin. Slowly the face of the coin will appear. और धीरे से अब जब आप उसको पेपर को, थिन पेपर को उस कॉइन के ऊपर रखोगे और उसको पेंसिल को उस पर चलाओगे तो वो इस तरीके का आपकी इमेज बन जाएगी, ठीक है. से कट आउट द ट्रेस कॉइन, और उस कॉइन को आप कट कर लोगे, ठीक है. द कीप देम इन योर पर्स, और उसको आप अपने पर्स में रख सकते हो. सो नेक्स्ट, नाउ मेक्स नोट्स बाय कटिंग पेपर एंड राइटिंग द वैल्यू ऑफ नोट ऑन ईच. अब हम उसी तरीके से पेपर कट करके उस पर वैल्यू लिखेंगे कि कौन सा पेपर आपका कितने रुपीज़ का आप उसे बनाना चाहते हो, ठीक है. मनी गेम. अब यहाँ पर एक मनी गेम है, वो करते हैं. चलो लेट्स स्टार्ट. यूज नोट्स एंड कॉइन्स टू शो द फॉलोइंग अमाउंट्स ऑफ मनी. यहाँ पे कुछ कॉइन्स और नोट्स दिए हुए हैं जो आपको कितने रुपए के हैं वो शो किया हुआ है, ठीक है. यू कैन ऑल्सो कीप सम मनी इन द पर्स यू हैड मेड. जो आपने बनाया था उसमें आप कुछ पैसे भी इनमें से रख सकते हो. 26 रुपीज़. अब ये यहाँ पर देखो, एक 20 रुपये की नोट है एंड एक 5 रुपीज़ की नोट है, ठीक है. और यहाँ पर 50 पैसे के 2 कॉइन्स हैं. दैट मीन्स 20, 25, 26, यानी 1 रुपी इक्वल टू होता है आपका 100 पैसे, ठीक है. तो 50 पैसे 1 रुपी हो गया आपका. 20 + 5 + 1 26 रुपीज़. 4 रुपीज़ 75 पैसे. इसका आपको यहाँ पर ड्रॉ करना है कि 4 रुपीज़ 75 पैसे किस तरीके से आप बना सकते हो. 78 रुपीज़ का ड्रॉ करेंगे आप, 130, और इस तरीके से आप इसको खुद से करेंगे, ठीक है. राइट द अमाउंट्स ऑफ मनी शोन बाय द नोट्स एंड कॉइन्स. अब यहाँ पर ये कितने रुपए हैं देखो, 100 एंड 50, 51 हो गया. 50 पैसे इक्वल टू 1 रुपीज़, तो 101 रुपीज़. नेक्स्ट यहाँ पर देखो 50 की नोट है एक, ये 2 की है, 2 6 हो गया, 26 हो गया, 75 पैसे एंड 76. तो 76 रुपीज़ एंड 75 पैसे. इस तरीके से आप इसको लिखोगे, ठीक है. इसी तरीके से सेम आप इसे काउंट करोगे तो यहाँ पे ये तो आपका हो गया 1 रुपी है, ये आपके 25 पैसे हैं, ठीक है, और ये आपके 50 पैसे हैं, ठीक है. तो इन सब को ऐड करोगे. यहाँ पे टू नोट्स हैं
₹2 की नोट जो है वो कितनी है, 5 है, और ये 1 नोट है आपका ₹20 का। तो टोटल विल बी ₹35.75। ठीक है, अब आपका आता है ये वाला आपको, ठीक है, ये काउंट करना है। देन आंसर विल बी ₹684.25। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पे ये आपका ₹2 का नोट है, ₹5 का, ₹50 का, ₹500 का, ₹10 का, ₹100 का। ये कॉइन्स हैं आपके, सारे कॉइन्स दे रखे हैं यहाँ पे, 25 पैसे, 50 पैसे, ₹1, ₹5, ₹2। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपका कॉइन्स हैं। तो टोटल हमारा हो जाएगा ₹684.25। अब ये वाला निकालना है हमें। तो यहाँ पे देखो 5 है, ₹100 का नोट है, ₹10 का नोट, ₹5, ₹50, ₹1 नोट है, ₹1 नोट है, एंड ₹2 के 2 नोट्स हैं, ₹1 कॉइन है, 25 पैसे हैं। तो ₹177 हो गए टोटल एंड 25 पैसे हो गए। ओके, नेक्स्ट शॉपिंग। अब यहाँ पर शॉपिंग कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, सो यू कैन विजिट द सेल्फ सर्विस स्टोर। अब यहाँ पर एक सेल्फ सर्विस स्टोर पर हमने विजिट किया है, जहाँ पर आपकी देखो ये बॉल है, ये टॉयज हैं, ये इनके प्राइजेस लिखे हुए हैं नीचे। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग अब हम इसे फिल करेंगे। विदाउट यूजिंग अ पेंसिल और अ पेपर, फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ 1 बॉल एंड 1 टॉय कार। तो 1 बॉल ₹7 की है, 1 टॉय कार ₹15 की है। ठीक है, 7 + 15 22। 1 नोटबुक, 2 पेंसिल। नोटबुक हो गई ₹5 की, 2 पेंसिल्स, तो पेंसिल्स हो गई आपकी 2.50 + 2.50, क्योंकि पेंसिल की जो अपनी प्राइस है वो 2.50 है। तो सबको ऐड कर देंगे, ₹10 हमारा हो गया। 2 बनाना एंड ग्लास ऑफ अ मिल्क। तो 2 बनाना हो गए, तो 1.5 तो बनाना की वैल्यू है, और 3.5 अपना ग्लास ऑफ अ मिल्क। ये रहा अपना ग्लास ऑफ अ मिल्क 3.5 और बनाना 1.5। द डॉल एंड अ बॉल। अब एक बॉल और एक डॉल की वैल्यू क्या है? बॉल तो हो गई आपकी ₹8 और बॉल हो गई आपकी ₹7। तो 7 + 8 = 15। 1 ग्लास ऑफ लेमन जूस एंड अ पैकेट ऑफ बिस्किट 3.4.50। 3 + 4.50 = 7.50। नेक्स्ट, फाइंड आउट द टोटल कॉस्ट ऑफ। अब यहाँ पे हमें सबकी टोटल कॉस्ट निकालनी है उसकी वैल्यू के अकॉर्डिंग। 1 टॉय जिराफ, 1 कॉपी, अ ग्लास ऑफ लेमन जूस। तो हमारा टॉय जिराफ जो है वो 6.50 का है। ठीक है, हमारी वैल्यू क्या है? 6.50। तो 6.50 + 1 कॉपी 5 की है, 3 की, देन टोटल इज 14.50। Now 1 glass of milk 3.50, packet of biscuit 4.50 and a banana 1.5. Total is 9.50. 1 notebook, 2 pencil, 2 eraser. 5 + 2.5 2.5 + 1 + 1. क्योंकि 2 इरेजर 2 पेंसिल है तो दो बार हम उसको ऐड करेंगे। आंसर इज 12। 2 tops 3 toffees 2 bananas. 2 tops 2 and 2 bananas 1.5 1.5 and 3 toffees 0.5 0.5 0.5. ठीक है, तो 8.50 is the answer. What can you buy if you have a 20 rupee note? अगर आपके पास 20 रुपए का नोट है तो आप क्या क्या खरीद सकते हो? तो ठीक है, इसने एक एग्जाम्पल दिया है कि मैं ले सकता हूँ 1 टॉय कार, 1 लेमन जूस, 1 बनाना। ठीक है, तो 1 टॉय कार जो आपकी है वो 15 रुपीज़ की है। ठीक है, 1 डॉल जो है आपकी वो है आपकी 8 रुपीज़ की। 1 डॉल नहीं, 1 लेमन जूस। तो 1 लेमन जूस जो है वो है आपका 3 रुपीज़ पर ग्लास। तो ये 15 + 3 हो गया 18 एंड 1 ग्लास ऑफ मिल्क हो गया आपका 3.5। अगेन 3.5 का आपका मिल्क नहीं, 1 बनाना, 1 टॉय कार, 1 लेमन जूस, 1 बनाना। तो 15 + 3 18 + 1 बनाना जो है अपना वो है 1.5 का। तो 20 रुपीज़ के अंडर आ गया ना ये। ठीक है, तो इसी तरीके से हमें एक लिस्ट बनानी है। वीडियो पॉज करके आप इसे लिख सकते हो। 1 बॉल लेंगे, 1 डॉल, 1 ग्लास मिल्क,
1 टॉय कार आ जाएगा, 1 पैक ऑफ बिस्किट आ जाएगा, 1 टॉफी आ जाएगी, 2 नोटबुक आ जाएंगी, 1 टॉय जिराफ आ जाएगा, 1 ग्लास मिल्क आ जाएगा, 2 पेंसिल्स आ जाएंगी, 1 बॉल और 1 डॉल आ जाएगी आपकी 20 रुपीज़ में। अब इसका हमें एक बिल बनाना है, ठीक है, सेल्फ सर्विस स्टोर, इसका एक कैश मेमो हमें बनाना है। तो वो इस तरीके से बनाया मैंने, आइटम्स लिख दिए यहाँ पर और यहाँ पर रेट पर आइटम लिखा हुआ है, रुपीज़ कितना हो गया वो और पैसे में कितना हुआ वो, और यहाँ पर टोटल हमें निकालना है। तो आप इसे पॉज करके आप इसे खुद से लिख सकते हो, बना सकते हो। यू नीड टू मेक अ कैश मेमो फॉर द थिंग्स यू बॉट। अब आपने जो चीज़ें खरीदी हैं उनके लिए आपको एक कैश मेमो बनाना है। बिफोर एडिंग फर्स्ट गैस हाउ मच मनी विल बी नीडेड। पहले तो आप गैस करिए कि आपको कितने रुपीज़ की ज़रूरत होगी। तो एज पर माई गैस आंसर विल बी, मैंने जो गैस किया था, टोटल अमाउंट ऑफ कैश मेमो वुड बी अराउंड 70 रुपीज़। मैंने गैस किया था कि 70 रुपीज़ के समथिंग मुझे चाहिए होगा ये सारी चीज़ें खरीदने के लिए। एंड द टोटल अमाउंट ऑफ कैश मेमो इज 78.50. सो दैट्स इट, दैट इज़ फाइन. ओके, so this is it for this class. In our next class we will study next topics. Thank you so much. Have a nice day.